हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो क्लास 8th में जैसा कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax + b = 0। ये हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। वहीं क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b + c = 0। सॉरी, ax + by + c = 0। अब यहाँ क्लास 10th में हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ अगर हम बात करें क्लास 8 की या क्लास 9th की या क्लास 10th की, तो आप इन तीनों ही चैप्टर्स में, जो आपने क्लास 8 और क्लास 9th और जो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, तीनों ही चैप्टर्स में एक चीज़ कॉमन चल रही है जिसे हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन के नाम से। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सो अगर ऐसा है तो यहाँ हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। So standard form a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, where a1, b1 and c1 are the coefficients and a2, b2, c2 are the coefficients from equation first and second. So formulas जो हैं यहाँ पे, पहला फार्मूला, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से a1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, सेकेंड इक्वेशन से x के कोफिशिएंट को उठा लें, तो वो हमारे पास a2 का वैल्यू आ जाएगा और हम इसका एक रेशो बना लें। उसी तरह से यहाँ से b1 और यहाँ से b2 के वैल्यू को उठा करके हम एक रेशो बना लें, तो ये रेशो एक बनता है हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और यही हमारे पास पहला फॉर्मूला भी है। अगर हम ये रेशो कैलकुलेट करके देखें और ये रेशो इक्वल नहीं आते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि दीज टू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होंगी उनका हमेशा अ यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड दीज टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। उसी तरह से नेक्स्ट, a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2. These type of equations are formed always a parallel lines, and parallel lines, अगर parallel lines वाली कंडीशन हमारे पास आती है, सो इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशंस को हम लिखते हैं नो सॉल्यूशंस। इस केस में हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड नहीं कर सकते हैं, and these type of equations are called inconsistent. Okay. And the third one is a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. It means कि सारे रेशोज जो हैं वो हमारे इक्वल आ रहे हैं। So this type of equations represent always a coincident lines, and coincident lines के जो solutions होंगे वो हमें मिलेंगे infinite many solutions, and these type of equations also called consistent equations. तो बेटा चेक करो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में जो इक्वेशंस की हमारे पास पेयर्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जिसमें कि पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, सो उसमें कुछ डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चैप्टर से रिमूव कर दिया गया था। तो इस बार की स्थिति को देखते हुए अभी जब हम ये आगे सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को, तो हम इस मेथड को छोड़ते हुए चलेंगे। अगर बाद में ये ऐड होता है तो हम बाद में इसको दोबारा से देख लेंगे। सो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.2
और इसका मैं सेकंड का थर्ड पार्ट उठा करके चल रहा हूँ जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आप उम्मीद है कि आप लोग बुक खोल के बैठे होंगे। NCERT एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन इज on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the line representing the pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. So the second question, part number third, is 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. 2x minus y plus 9 is equals to 0. सो हमें इसमें ये बताना है कि दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So we get a1 is 6, b1 is minus 3, c1 is plus 10, a2 is 2, b2 is minus 1 and c2 is 9. Here a1 upon a2 is equals to 6 by 2, that is 3 by 1. b1 upon b2 minus 3 upon minus 1, that is 3 by 1. And c1 upon c2 is 10 by 9. So here clearly we can say that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, that is not equals to c1 upon c2. So हम इस पे बेस फार्मूलाज पहले पढ़ चुके हैं, तो फार्मूलाज के हिसाब से so these pair of linear equations represents the parallel lines.